हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे परिवार एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों आज हमारा परिवार धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम क्लास 8 की जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को देखते हुए मैंने दोस्तों सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से संबंधित जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का टॉप 70 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो ये जो सेशन है ना, महामैराथन है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आप लोग भूल रहे हो, तो आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार देख लोगे ना, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत में मैं अभी पॉलिटिकल साइंस का ला रहा हूँ। इसके बाद मैं दोस्तों हिस्ट्री का लाऊंगा, महामैराथन। फिर मैं लाऊंगा आप लोग का ज्योग्राफी का। ठीक है, इस तरह से सारे सब्जेक्ट का महामैराथन का टॉप क्वेश्चन में छाट छाट के लाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग का टारगेट अचीव कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप लोग का टारगेट क्या है कि 80% प्लस मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोग का कंटिन्यू महामैराथन क्लासेस करते रहूँगा। ठीक है, चलिए। और मेरा टारगेट क्या है, 500 सब्सक्राइब। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट इनोवेटिव क्लास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। ये जो सीरीज है दोस्तों, ये टॉप महामैराथन क्लास है। ठीक है, एग्जाम के लास्ट में आपको ये बार बार देख के जाना है, ताकि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बताइए, संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या 2 वर्ष 10 महीने 28 दिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? बताइए, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1949। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1949। यानी कि दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा देश का संविधान बन के रेडी कब हुआ? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? बताइए, अभी मैंने बताया भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? बताइए, किसी देश को शासन को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, और उस नियम कानून के दस्तावेज को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बताइए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1947, नवंबर 1946, या नवंबर 1948, या दिसंबर 1945? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर आप लोग को क्लासेस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, और हमारे इस परिवार से जुड़ के रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही मेरा मेन मोटिवेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए, 26 नवंबर 1949 जब संविधान रेडी हो गया तो उस समय कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है 284, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 390। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 284 लोगों ने संविधान पे सिग्नेचर किया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान रेडी हो गया, उसी टाइम 284 लोगों ने सिग्नेचर किया, यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, 20वीं सदी में, या 15वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 19वीं सदी में। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। भारत गणतंत्र कब बना? बताइए, भारत गणतंत्र कब बना? अभी हम लोग 26 जनवरी आ रही है। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाता है? बताइए, किसी भी धर्म को अगर हम लोग राष्ट्रीय धर्म नहीं मानते हैं, यहाँ पे सारे धर्मों को समान मानते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता, ठीक है। और दूसरा दिया है कथन, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, कथन 1, कथन 2 या कथन 1 और 2, और कथन डी नंबर पे है कथन 1, कथन 2, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को रेडी 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था, बट लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN रॉय या KM मुंशी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था, बताइए भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1944 को, 1945 को, 1946 को, 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 को गठन हुआ था, ठीक है, नवंबर 1946 को। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, धर्म को राज्य से अलग करने को कहा जाता है, बताइए धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाता है, राजशाही, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या गणतंत्र। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता बोलेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी राज्य के अपने धर्म, कोई भी अपना धर्म नहीं है, वो सारे धर्मों को समान मान्यता देता है, तो उसको धर्मनिरपेक्षता बोलेंगे, ठीक है। तो 15 का क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे परिवार से जुड़िए रहिएगा। तो आगे भी इस तरह के मैराथन सेशन में आज कम से कम 4 लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं ला रहा हूँ राजनीतिक विज्ञान का, उसके बाद लाऊंगा आपका इतिहास का, उसके बाद लाऊंगा मैं भूगोल का, ठीक है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का, फिर साइंस का आएगा, हिंदी का आएगा, फिर इंग्लिश का आएगा, सारे सब्जेक्ट का मैराथन क्लास मैं 1 से 2 दिन में डालने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, फ्रांस के उपनिवेश देशों के नाम बताओ। फ्रांस के उपनिवेश देशों का नाम क्या है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी, ठीक है। फ्रांस के उपनिवेश देश ये सारे थे, अल्जीरिया थे, ट्यूनीशिया थे, ठीक है, और मोरक्को भी थे, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सन 1960 के दशक में फ्रांस में किन की कमी हो गई थी, बताइए सन 1960 के दशक में फ्रांस में किन की कमी हो गई थी, मजदूरों की, महिलाओं की, बच्चों की या नौजवानों की। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों की, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों की। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस धर्म को मानता है, बताइए भारतीय संविधान किस धर्म को मानता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या फिर किसी भी धर्म को नहीं। बताइए भारतीय संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता, सबको समान मानता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय धर्म, भारत में धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों को समान मान्यता। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था, बताइए फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था, शिक्षा का कानून, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल में ना आना। बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों के को धारण करके स्कूल में ना आना। फ्रांस में 2004 में ये कानून बनाया गया था, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार। तो मौलिक अधिकार सभी है, इनमें से सभी, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था, बताइए हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था, यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, हिटलर ने यहूदियों को सताया था। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया, बताइए भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 23 नंबर, भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है, बताइए सिख, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। बहुसंख्यक की पंक्ति में कौन सा धर्म आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म बहुसंख्यक है भारत में, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो मैराथन क्लास में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लोग का जल्दी से जल्दी सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास को कम से कम 3 से 4 बार देख लेना है, ताकि सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से पहले याद हो जाए, ठीक है। और इससे बाहर कम से कम क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर,
किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है? बताइए। सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 नंबर, कौन धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? बताइए, कौन धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य, सरकारी स्कूल, न्यायपालिका या कार्यपालिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से संबंधित है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? बताइए, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर सभी? तो हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 26 जनवरी भी राष्ट्रीय पर्व में आता है, 15 अगस्त भी आता है, 2 अक्टूबर भी आता है, इस दिन छुट्टी रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भारत आज़ाद हुआ, बताइए भारत आज़ाद कब हुआ? 14 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है? बताइए, 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं या फिर 14वीं या फिर 16वीं या फिर 15वीं? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 17वीं लोकसभा चल रही थी। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, संसद का कार्य है, बताइए संसद का क्या कार्य है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका का मार्गदर्शन करना, कार्यपालिका को जानकारी देना या उपयुक्त सभी? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, संसद का काम ये तीनों ही है, कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखता है, कार्यपालिका का मार्गदर्शन भी करता है, कार्यपालिका को जानकारी भी देता है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1785 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है, क्लासेस पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसे लग रहा है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद का अंग है, बताइए भारतीय संसद का अंग क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या उपयुक्त सभी? तो आप लोग को पता होना चाहिए भारतीय संसद में ये तीनों ही आता है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है कि कोई भी कानून जो लाया जाता है, बिल लाया जाता है, उसको पास किया जाता है और अंतिम सिग्नेचर जो है राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि संसद का भाग तीनों ही है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर बहुजन पार्टी? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तेलुगु देशम जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाकी तीनों राष्ट्रीय दल है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33, राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? बताइए राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या बोलेंगे? एमएलए, ठीक है, एमपी, एमसी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एमएलए। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य भी हमारे झारखंड में जैसे अभी सबसे फेमस है जयराम महतो, तो उनको क्या बोलेंगे? एमएलए बोलेंगे। ठीक है, उनको विधायक बोलेंगे। तो 33 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए राज्यसभा, देखिए लोग संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के टोटल कितने सदस्य हैं? 230, 235, 240 या 245? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 245। राज्यसभा के टोटल सदस्य कितने हैं? 245। ठीक है, 245 राज्यसभा के टोटल कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 245। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? बताइए लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 270, 272, 275 या 280? तो लोकसभा में अगर बहुमत हासिल करना है किसी भी पार्टी को, तो उसको कितने बहुमत चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 272। यानी कि मोदी जी जीते हैं तो मोदी जी को 272 प्लस सीट लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो जीते हैं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग को लोकसभा में कितने कैंडिडेट होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितने होते हैं? 545। ठीक है, इतने होते हैं, तो इसका आधा 272 कम से कम लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप जीत रहे हो। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद कहाँ स्थित है? बताइए भारतीय संसद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? बताइए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्री मोहम्मद
हामिद अंसारी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री एम वेंकैया नायडू। तो बताइए अभी जो वर्तमान सभापति है ना, हाँ वर्तमान में राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करंट का है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा पता करके, ठीक है। चलिए बताते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। बताइए भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है? संसद में उनकी संख्या बहुत अधिक है, संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, संसद में उनकी संख्या पुरुषों के समान है, या संसद में उनकी संख्या संतोषजनक है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति बहुत कम है, ठीक है। अभी 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा 33% सीट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। भारत में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करता है? बताइए भारत में 500 रुपया का नोट कौन से सरकार स्तर द्वारा जारी किया जाता है? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या उपयुक्त सभी। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी होता है, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। 40 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा के सदस्य बदले जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा एक तरह से अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोकसभा भंग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बताइए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। कानून के शासन का अर्थ है। बताइए कानून के शासन का अर्थ क्या है? सभी की कानून के समक्ष समानता होती है, कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शक्तियों का अभाव है, या उपयुक्त सभी। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 43 नंबर। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अपराध की परिभाषा में आता है? बताइए घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है। तो इसका इनमें से कौन सा पहलू आता है? पुरुष पति के साथ रह रही पत्नी को ताने मारना, महिला का यौन उत्पीड़न करना, महिलाओं को धमकी देना एवं आर्थिक शोषण करना, या उपयुक्त सभी। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोगों ने घरेलू हिंसा के बारे बहुत बार जाना होगा, पढ़ा भी होगा और डेली न्यूज़पेपर में आता भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती है उसमें। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेजों के मन मानेपन का उदाहरण था? बताइए कौन सा कानून जो है उनके मन के मुताबिक था? राजद्रोह एक्ट, रोलेट एक्ट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए और बी दोनों, रोलेट एक्ट भी मनमाने कानून था और राजद्रोह एक्ट भी मनमानू कानून था, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर सी। 45 नंबर। चलिए जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्थित कहाँ था? ये अमृतसर में था, ठीक है। अमृतसर में स्थित था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा, क्लास पसंद आया तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए बेस्ट मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ। ये आपका पॉलिटी का है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, क्लास 8 का, उसके बाद मैं भूगोल का, फिर इतिहास का लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का मैराथन क्लास में जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46। घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? बताइए पुरुष, महिला, बच्चे, नौकर। तो घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित होती है महिलाएं, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया? बताइए अमेरिका के द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया? 1934 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1964 ईस्वी में, ठीक है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका ने नागरिक अधिकार कानून कब लाया? 1964 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। प्राचीन भारत में किस प्रकार के कानून प्रचलित थे? बताइए प्राचीन भारत में किस प्रकार के कानून प्रचलित थे? समानता पर आधारित कानून, स्थानीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, या राष्ट्रीय कानून। तो प्राचीन समय में भारत में उस समय पे कैसा कानून था? स्थानीय कानून था, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय कानून। चलिए 49 नंबर। अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया? बताइए अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया? 1850, 1860, 1870 या 1880। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1870 को पारित किया, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 का राइट आंसर, 50 नंबर क्वेश्चन।
13 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेता और लोग किस एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे? बताइए। रोलेट एक्ट। उस समय 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया था, और रोलेट एक्ट का मतलब था ना वकील ना दलील, यानी कि आपका कोई भी चीज़ नहीं सुनेगा वो डायरेक्ट जेल में डाल देता था। ठीक है, रोलेट एक्ट का ये नियम था। ठीक है, जिस कारण से लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया, और उसी विरोध के चक्कर में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड हो गया। ठीक है, जिससे भारत के बहुत सारे लोग मारे गए। तो कौन सा एक्ट था? वो रोलेट एक्ट था। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर। घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पास किया गया? बताइए। घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पास किया गया? अगस्त 2005 में, सितंबर 2006 में, जुलाई 2004 में, या मार्च 2005 में? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2005 में पारित किया गया। ठीक है, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अगर आपने क्लास कर लिया तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास किया गया? ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास किया गया? 2005 में, 2007 में, 2006 में, या फिर 2008 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2005 में पारित हुआ था। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताइए। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, क्योंकि संसद में दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों जगहों पे बिल जाता है, बिल पढ़ा जाता है, समझाया जाता है कि सही है कि नहीं है, और वहाँ पे 2/3 यानी कि 2/3 भाग लोग वोट करते हैं, तभी जाके बिल पास होता है। राज्यसभा में लाया, राज्यसभा में पास होगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, तो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी दोस्तों थ्योरी क्लास आया नहीं, इसके बाद मैं थ्योरी क्लास लाऊंगा जो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे परिवार से जुड़े रहिए। ठीक है, एसएम क्लासेस में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया? बताइए। रोलेट एक्ट कब लाया गया? ठीक है, तो इस ऑप्शन ए 3/10/1919, 3/11/1919, 3/10/1920, या 3/11/1920? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3/10/1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ भारत में। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर। घरेलू हिंसा में शामिल है चोट पहुंचाना, भावनात्मक शोषण, आर्थिक व यौन शोषण, या उपयुक्त सभी? तो ये सारे शामिल है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे शामिल है घरेलू हिंसा में। 56 नंबर। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बताइए। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? शिमला में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में, या दिल्ली में? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। ठीक है, पंजाब का भी। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। 58 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, या 26 नवंबर 1950? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ, यानी 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। 59 नंबर। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? बताइए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? 30 है, 31 है, 26 है, या 34 है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 34 है। ठीक है, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 34। चलिए 60 नंबर। भारतीय न्यायपालिका की विशेषता बताइए। भारतीय न्यायपालिका की विशेषता क्या है? ये स्वतंत्र है, ये निरंकुश है, ये कार्यपालिका के अधीन है, या उपयुक्त सभी? तो भारतीय न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र भी है। ठीक है, और हाँ, तो भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है कि ये स्वतंत्र है। ठीक है, निरंकुश नहीं है, क्योंकि ये संविधान के अनुसार चलता है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर। देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं? बताइए। देश के मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, जिला स्तर का, कोई नहीं? तो देश के मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, मुखिया होते हैं। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 62 नंबर। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? बताइए। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, और ये भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए 6, और 6 अधिकार को ये खुद क्या करता है? खुद प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग
राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1965 में, 1966 में, 1984 में या 1986 में। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1966 में हुआ था। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। 64 नंबर, चंडीगढ़ में किस राज्य का उच्च न्यायालय है, किस दो राज्य का उच्च न्यायालय है, बताइए चंडीगढ़ में, ठीक है। पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, ए और बी दोनों, तो दोनों। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, बताइए। भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, निचली अदालतें, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग निचली अदालत में जाते हैं तो वहाँ का अगर आप लोग का डिसीजन मतलब आपके फेवर में नहीं आया या फिर आपको लगता है कि चीटिंग हुआ तो आप उच्च न्यायालय अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का भी पसंद नहीं आया या आपको लग रहा है कि चीटिंग हुआ तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा वो सर्वोच्च होगा, उसके बाद आप लोग किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर, पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 राज्य कौन सा है, सिक्किम है, असम है, ठीक है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और मेघालय है, ठीक है। ये जो 7 राज्य है, इन 7 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, गुवाहाटी में, दिसपुर में, शिलोंग में, गंगटोक में। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। चलिए 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी असम। 67 नंबर, किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका की व्यवस्था की गई थी। जनहित याचिका का मतलब है, अगर आप लोग को पता है कि किसी भी बड़े ग्रुप के लोगों का या फिर एक से अधिक लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हो। तो सबसे पहले भारत में जनहित याचिका कब आया, 1980 में, 1990 में, 1970 में या 1990 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1980 में आया, ठीक है। भारत में जनहित याचिका 1980 में आया और बिहार में आया था सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो ऐसी महिलाएं थी जिसका सजा जो है कंप्लीट हो जाने के बाद भी वो लोग जेल पे थे, तो उनके मौलिक अधिकार यानी जीवन का अधिकार का हनन हो रहा था, तो इसीलिए लाया गया था, ठीक है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर, किन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाना अनिवार्य है, बताइए। किन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाना अनिवार्य है, ऑप्शन ए, फौजदारी में, दीवानी में, घरेलू में या सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फौजदारी कानून में प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 69 नंबर, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है, बताइए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश है, 26 है, 30 है, 31 है, 25 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 31 है, ठीक है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आप लोग के लव और सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों इसी तरह का सपोर्ट और लव बनाए रखें, और आप लोग के लिए मैं बेस्ट मैराथन क्लास एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का डालने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे इस परिवार को बड़ा बनाना है, जल्दी ही 100 प्लस सब्सक्राइबर कराना भी ये आप लोग की जिम्मेदारी है, और आप लोग की क्लासेस की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं आप लोग के कंटिन्यू क्लासेस लेते आऊँगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं दोस्तों आप लोग के लिए अभी जो इतिहास के मैराथन क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है, तो हमारे परिवार यानी कि एसएम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।